एक ऐसा दरिंदा जिसकी 3 बीवियां उसे छोड़ चुकी थी और चौथी बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद वो लेडी डॉक्टर को शिकार बनाता है और दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान हाजिर हूं लेकर सच्ची घटना। ये एक ऐसी घटना की आज हम बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। पूरे देश की नज़र आज इसी घटना पर टिकी है कि आखिर कैसे इस पूरे मामले में परिवार को और उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस पूरी खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक के बाद एक इस खबर की परतें खुलती चली गई और पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया और उससे पहले उसके साथ दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी गई। और इस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स का, उस दरिंदे का नाम है संजय रॉय। ये संजय रॉय अस्पताल प्रशासन या फिर अस्पताल परिसर से कहीं से भी जुड़ा हुआ शख्स नहीं था, बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस विभाग से उसका ताल्लुकात था। वो कैसे, अब आपको हम बताते हैं। ये संजय रॉय पुलिस विभाग के साथ एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा हुआ था। सिविक वॉलंटियर एक तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ जुड़ता है, उनकी मदद करता है, उनके छोटे मोटे जो मामले होते हैं, केस होते हैं, उसे सुलझाने का काम करता है। एक तरीके से आप हेल्पिंग हैंड समझ सकते हैं, इस तरह से वो काम करता था और मानदेय तौर पर महीने के 12,000 रुपये कमाता था। लेकिन इस शख्स ने कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, उसे हम आपको समझाते हैं। 8 तारीख की पूरी ये इंसिडेंट सामने आई और क्योंकि ये पूरी देर रात का मामला सामने आया था। दरअसल संजय रॉय, जिस शख्स की हम बात करें जो ये आरोपी है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आपको ये भी अपडेट दे देते हैं कि सीबीआई को ये पूरा केस दे दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए ये पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप दिया जाता है। हालांकि सीबीआई कब तक इस पूरे मामले को सुलझाता है, ये भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन उम्मीद तो हम जरूर कर सकते हैं। जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। अब वापस लौटते हैं हम अपने मेन उस खबर पर और मुद्दे पर कि कैसे एक 12,000 रुपये महीना कमाने वाला शख्स, जिसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो अस्पताल परिसर के अंदर जाकर ट्रेनी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को अंजाम देता है। संजय रॉय एक तरीके से सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, पुलिस विभाग में जुड़ा हुआ था। इसी वजह से वो टी शर्ट, कैप, मोटरसाइकिल, उस पर केपी लिखा रहता था। केपी का मतलब है कोलकाता पुलिस, और वो इस टैग का भरपूर फायदा उठाता रहा। पुलिस विभाग के साथ जुड़े होने का उसने इतना फायदा उठाया कि अस्पताल प्रशासन से लेकर नीचे कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक उसकी पूरी पकड़ थी। सरकारी अस्पतालों में तो आप जानते ही हैं, सरकारी अस्पतालों का लोग रुख करते हैं ताकि कम पैसों में अच्छा इलाज मिल जाए। ऐसे में आपको वहाँ पर बहुत से ऐसे अस्पताल के बाहर दलाल काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, जो पेशेंट को पकड़ते हैं, कहते हैं हम आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको इलाज करवा देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। इसी तरीके का काम संजय रॉय भी करता था। 8 तारीख की हम बात कर रहे हैं। 8 तारीख को संजय रॉय उसी अस्पताल में 11 बजे के करीब पहुंचा था। वो एक मरीज़ को मिलने के लिए आया था, जिस मरीज़ को उसने एडमिट करवाया था, उसका हालचाल जानने के लिए पहुंचा। 11:30 बजे के करीब वो वापस निकल जाता है। अब लेडी डॉक्टर, जो कि अपने जूनियर्स के साथ डिनर करके वापस परिसर में लौटी थी, वो एक सेमिनार हॉल में जाती है। सेमिनार हॉल में हमने देखा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे आधार माना गया संजय रॉय को पकड़ने के लिए, उसी सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि उसी सेमिनार हॉल में संजय रॉय भी एंटर करता है। जिस समय पर लेडी डॉक्टर जाती है अस्पताल में, उस हॉल में, उस समय रात के 2 बज रहे थे, यानी कि 9 तारीख हो चुकी थी, क्योंकि 12 बजे के बाद का ये इंसिडेंट है। अब उसके बाद वहाँ पर देखा गया कि संजय रॉय पहुँचता है उसी हॉल के अंदर और इस घटना को अंजाम देता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें पूरी तरीके से ये बताया गया है
कि उस लेडी डॉक्टर के कौन से अंग पर किस तरह से हमला किया गया। दोनों आंखों से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, पैर हाथ में चोट लगना, जो गर्दन है उसकी हड्डी टूटी हुई थी। आंखों से खून निकलने की वजह ये बताई जा रही है कि लेडी डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, वो स्पेक्स लगाती थी। और जो ये संजय रॉय है, इसने पहले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब डॉक्टर ने अपना बचाव किया तब उसे पकड़कर दीवार में उसका सिर मारा गया और तभी उसका स्पेक्स जो है वो चकनाचूर हो गया और आंखों से खून निकलने लगा। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जिस संजय रॉय की हम बात कर रहे हैं, ये 4 शादियां कर चुका था। पहली बीवी इसे छोड़कर चली गई, दूसरी बीवी ने भी छोड़ दिया, तीसरी बीवी ने भी छोड़ दिया, चौथी ये शादी करता है, चौथी बीवी की मौत हो जाती है। मौत की वजह अब क्या रही, फिलहाल इसके बारे में कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। कहा यह भी जा रहा है कि जो संजय रॉय है, ये पॉर्न देखने का काफ़ी आदी हो चला था। इसके फ़ोन की गैलरी में भी काफ़ी पॉर्न फिल्म्स देखने के लिए मिली, उसमें पूरा भंडार था। और जो आसपास के लोग हैं, इसके घर के आसपास के लोग, उनका भी ये कहना था कि इसके घर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और जो पहले 3 बीवियां इसको छोड़कर गई, उसके पीछे की वजह यही मानी जा रही है कि ये इस तरीके से अभद्र व्यवहार, दरिंदगी अपनी बीवियों के साथ भी करता था। और यही कारण है कि इसकी बीवियां, 3 बीवियां इसकी इस आदत की वजह से छोड़कर चली गई। शराब पीने का भी ये आदी था, बॉक्सिंग भी ये करता था, जिसका पूरा इसने फ़ायदा उठाया उस वक्त इस वारदात को अंजाम देने के लिए। अब आप देखिए कि कैसे इस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहले रेप इसने किया, उसके बाद हत्या कर दी गई और इसके बाद ये अस्पताल परिसर से निकल जाता है। ये पुलिस के बैरक में पहुंचता है, आराम से ये चैन की नींद लेता है, सुबह उठता है। जिस कपड़ों को पहनकर इसने वारदात को अंजाम दिया, उन कपड़ों को इसने उतार दिया और सारे सबूत मिटाने की इसने कोशिश की। लेकिन 2 ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे जिस आधार पर इसे धर दबोचा गया। एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई, जिसमें इसे देखा गया था अस्पताल परिसर के अंदर जाते हुए और उस सेमिनार हॉल में जाते हुए, और उसके बाद जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस जगह से ब्लूटूथ ईयरफोन पुलिस को मिले। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि जब वो जा रहा था हॉल के अंदर, उस समय पर इसके गले में ब्लूटूथ फ़ोन लगा हुआ था और जब ये वापस आता है तब वो फ़ोन नहीं था। उस जगह से ब्लूटूथ फ़ोन का मिलना ये बताता है कि संजय रॉय ने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरा ये कि भले ही उसने कपड़े बदल लिए हों, जिन कपड़ों में उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया और हत्या की गई लेडी डॉक्टर की, लेकिन उसके जूतों पर जो खून के निशान पाए गए, वो खून लेडी डॉक्टर के थे। इसी आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद एक के बाद एक परतें जो हैं वो खुलती चली गई। आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि जिस वक्त माता पिता को, लेडी डॉक्टर के माता पिता को ये जानकारी दी गई थी, फ़ोन किया गया था अस्पताल प्रशासन से ये कहकर कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से आ जाइए, इतना बोलकर सिर्फ फ़ोन काट दिया गया। माता पिता फ़ोन करते रहे कि बेटी से बात हो जाए या उसके बारे में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। कुछ देर बाद फ़ोन उठाया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, यानी कि परिवार को ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए ऐसी खबर अपनी बेटी के या बेटे के बारे में सुनना पहाड़ टूटने जैसा होगा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। वो जल्द पहुंच गए अस्पताल, वहाँ पर वो बोलते रहे कि मुझे मेरी बेटी को देखना है, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए, लेकिन उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा गया। ठीक है, माता पिता हैं, बेटी के साथ ऐसा हुआ है, वो ज़रूर मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे उससे किस हालत में है बेटी। इंतज़ार 3 घंटे तक माता पिता करते रहे और 3 घंटे के बाद माता पिता से ये कह दिया जाता है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? सेटलमेंट कर लीजिए। जिस माता पिता ने 3 घंटे तक इंतज़ार किया अपनी बेटी को देखने के लिए, उस माता पिता से बाहर आकर ये कह दिया जाता है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। किस बात का सेटलमेंट? हुआ क्या है बेटी को? ये सवाल उनके जहन में रोल रहे थे। और उसके बाद
जैसे समय आगे बढ़ता रहा, ये पूरा मामला और ये पूरी घटना आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। डॉक्टर्स में आक्रोश था। हालांकि अस्पताल प्रशासन जो है वो मामले को छुपाने की कोशिश करता रहा शुरू से ही। अब आप ये भी देखिए, जो अस्पताल का प्रिंसिपल था उसने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि यहाँ से इस्तीफा देने के बाद नैतिक आधार पर जिस तरह से प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही ममता सरकार जो है वो उसी प्रिंसिपल को अपॉइंट कर देती है किसी और दूसरे मेडिकल हॉस्पिटल में। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर इतनी तेज़ी क्यों दिखाई गई? क्या छुपाने की कोशिश थी? क्या सबूत मिटाने की कोशिश थी, या किसे छुपाया जा रहा था? किसकी और मिली भगत हो सकती है? अब इस पूरी वारदात को क्या सिर्फ संजय रॉय ने अकेले दम पर, खुद के दम पर इस वारदात को अंजाम दिया, या कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे? फिलहाल कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी फिलहाल इसे लेकर कोई इनपुट सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन वाकई में इस पूरे मामले ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया केस की याद दिला दी है। दिल्ली में ठीक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया था, जो आपको याद होगा। सालों सालों तक ये पूरा केस चला था। माता पिता लगातार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहे और आखिरकार उन दरिंदों को फांसी की सज़ा दी गई और इंसाफ परिवार को और निर्भया को मिला। उम्मीद अब इस पूरे मामले में भी यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सीबीआई जो है इस पूरे मामले को हल करे और लेडी डॉक्टर और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। फिलहाल पूरे देश भर के सरकारी अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि जब एक बच्ची बाहर जाती है अपने परिवार से दूर होकर अपना भविष्य संवारने के लिए, आखिर उसे किस तरह से दरिंदों का शिकार होना पड़ता है। ये एक सीधा उदाहरण आप देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित खबरों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।